Welcome back everyone. Now let's look at the types of constructor. So constructor को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड होता है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं, एंड थर्ड इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जहाँ पे हम पैरामीटर्स को पास करते हैं. ओके, कमिंग टू द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है जावा वर्चुअल मशीन JVM जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है. इसमें यूज़र या प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आपने कोई कोई प्रोग्राम जो है राइट किया, उस प्रोग्राम में आपने लेट से 2 इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया, इंट a एंड फ्लोट b, और आपने उस प्रोग्राम में कहीं भी कंस्ट्रक्टर का जो है डिक्लेयर नहीं किया, कहीं भी कंस्ट्रक्टर को यूज़ नहीं किया, तो JVM क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा. ठीक है, तो लेट से जैसे अगर मैंने एक क्लास यूज़ किया, क्लास एग्जाम्पल के तौर पे क्लास, एंड देन लेट से मैंने क्लास का नाम रखा कॉन, एंड इस प्रोग्राम को सम लाइन ऑफ कोड्स होंगे यहाँ पे. जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो क्या होगा, JVM इस क्लास के अंदर जो है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा सेम क्लास नेम से. ठीक है, एंड देन उसके बाद वो क्या करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा. सो वाई JVM क्रिएट्स यूज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो क्यों एक कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट करता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल को हमेशा आपको जो है वैल्यू असाइन कर, वैल्यू जो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है, और अगर आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. वो JVM जो है ऑटोमेटिकली उसके लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होती हैं उन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, शो करता है. तो इसके लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी जाननी पड़ेंगी कि वेरियस जो डेटा टाइप्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं. तो डेटा टाइप सेक्शन में मैंने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कवर किया था, बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि इंटीजर आपको ध्यान रखना है, इंटीजर का 0 होता है, बाइट का 0 होता है, शॉर्ट का 0 होता है, लॉन्ग का 0, एंड उसके साथ आपको सफिक्स यूज़ करना पड़ेगा l. कमिंग टू द फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट का जो है 0.0f होगा, डबल का 0.0 होगा. कैरेक्टर के लिए आप यूनिकोड में ऑल 0 लिखेंगे, मीन्स \u एंड देन ऑल 0. बूलियन के डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है फॉल्स होती है, एंड ऑल ऑफ द डेटा टाइप्स, सारे डेटा टाइप्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया है. ठीक है, सो लेट्स सी द सम पॉइंट्स अबाउट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. लेट्स लुक एट दिस प्रोग्राम. सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ प्रोग्राम राइट किया है. इस प्रोग्राम में क्लास नेम जो है स्टूडेंट है. ओके, एंड देन यहाँ पे 2 इंस्टेंस वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है. फर्स्ट है एज ऑफ टाइप इंटीजर, एंड सेकंड है नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ठीक है, तो इंटीजर यहाँ पे एज जो है डेटा टाइप है एज का, एंड स्ट्रिंग जो है ये नेम के लिए यूज़ किया है. और आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग जो है यहाँ पे एक तरीके से क्लास होता है जावा में. ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता, स्ट्रिंग एज ए क्लास, और इस क्लास के अंदर आप इस नेम को जो है एज अ ऑब्जेक्ट जो है विजुअलाइज कर सकते हो कि नेम इसका एक ऑब्जेक्ट है. एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड मेन मेथड. तो मेन मेथड के साथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड कीवर्ड एज यूजुअल मैंने यूज़ किया है. नाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट में मैंने ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्ट जो है टॉपिक कवर किया हुआ है. सो स्टैटिक के बारे में हम यहाँ पे वन मोर पॉइंट समझ सकते हैं. मैंने अब तक आपको स्टैटिक के बारे में ये बताया था कि मेन मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे. बट यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड से आप ये भी समझ सकते हैं कि मेन मेथड जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है. मीन्स जावा कंपाइलर सबसे पहले मेन मेथड से ही जो है कंपाइल करेगा और सबसे पहले वहीं से जो है स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना. और एवरी मेथड इन जावा प्रोग्राम जो है हर मेथड में आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, लेकिन मेन मेथड
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, और जब एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्शन होता है कि मेन मेथड को आप स्टार्ट करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बट एग्जीक्यूट करते समय आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, और हर एक मेथड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं मेन मेथड के साथ, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम है उससे बच सके। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स यहाँ पे पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास करते हैं मेन मेथड में। वाई स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास करते हैं, क्योंकि मेन मेथड में आप जो है कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, जैसे आप इंटीजर पास कर सकते हो, आप कैरेक्टर पास कर सकते हो, फ्लोट पास कर सकते हो, तो कोई भी पैरामीटर आप पास कर सकते हो। लेकिन स्ट्रिंग जो है, यहाँ आपने स्ट्रिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि स्ट्रिंग एक्सेप्ट एवरीथिंग। स्ट्रिंग जो है सारे पैरामीटर्स को जो है एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप इंटीजर भी पास करोगे तो भी स्ट्रिंग उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फ्लोट पास करोगे तो भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कैरेक्टर पास करोगे उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो सारे डेटा टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है स्ट्रिंग, इसीलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लिखते हैं। एंड इनसाइड द मेन मेथड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है st, ठीक है। तो देन क्लास नेम है, सबसे पहले क्लास नेम के बाद ऑब्जेक्ट का नेम है। तो ऑब्जेक्ट नेम मीन्स यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये क्या करेगा, हीप सेक्शन में इन दोनों वेरिएबल के लिए जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, हीप सेक्शन में ये क्या करेगा, उसे होल्ड करेगा, उसे पॉइंट करेगा। एंड न्यू कीवर्ड्स के जरिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर जो है यूज़ किया है सेम क्लास नेम से, स्टूडेंट। एंड देन व्हाट आफ्टर दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड का यूज़ करके स्टूडेंट की नेम और उसका एज हमने मॉनिटर पर प्रिंट किया है। बट यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और एज जो है मैंने उसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। सो जब मैंने इसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो फिर कैसे ये जो है आपको मॉनिटर पे वैल्यू शो करेगा। इस केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसका रोल प्ले में आता है। जब भी आप कभी भी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर रहे हो, डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, तो उस केस में इंस्टेंस वेरिएबल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है कंस्ट्रक्टर उसको जो है प्रिंट करता है मॉनिटर पे। तो जेवीएम स्पेशली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम स्पेशली क्या करेगा, इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा और उस कंस्ट्रक्टर में इंस्टेंस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को स्टोर करेगा और मेमोरी में उसको सेव करेगा। एंड देन आप उस मेमोरी में से उस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को फैच करके एंड देन उसे मॉनिटर पे शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एज आपको आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, आउटपुट में आपको शो होगा नेम की जगह आपको शो हो जाएगा उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे नेम एज अ स्ट्रिंग यूज़ किया हमने, तो नेम की जगह आउटपुट में आएगा नल, एंड देन 1 स्पेस एंड देन एज की जगह 0, क्योंकि एज जो है इंटीजर टाइप का है और नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग के लिए नल डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इंटीजर के लिए 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ओके। एंड मेमोरी में कैसे इसको हम कवर करेंगे, मेमोरी ये हीप है हमारे पास, हीप में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट में हमारे पास 2 थिंग्स होंगी, नेम एंड देन एज, ठीक है। एज में 0 और नेम में जो है नल वैल्यू स्टोर होगी। और इसको जो है जब मेन मेथड को आप स्टैक में अपलोड करोगे तो स्टैक में क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है st, इसके ज़रिए आप इसको पॉइंट आउट करोगे, ओके। सो दैट्स हाउ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड इन जावा लैंग्वेज। नाउ वी शैल सी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। Apart from default constructor, second is no arg constructor. What is no arg constructor? Constructor with no arguments is known as no arg constructor. So जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो एक्सप्लिसिटली और उसमें आपने कोई पैरामीटर नहीं पास किया तो उसे हम बोलेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, क्लास, और यहाँ पे क्लास का नेम है नो आर्गुमेंट, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है नो आर्गुमेंट, ठीक है। दोनों का नेम सेम है तो मीन्स ये कंस्ट्रक्टर है, और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने कोई भी पैरामीटर जो है पास नहीं किया है, सिंपली क्या किया है, पैरेंथेसिस को यूज़ किया है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है का यूज़ करके इस मैसेज को प्रिंट किया है।
सो इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर्स, तो इसको हम बोलेंगे नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। एंड बाय द वे ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है क्योंकि इसमें मैंने मेन मेथड का यूज़ नहीं किया है, ये एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ पे कभी भी पैरामीटर आप पास ना करो जिस कंस्ट्रक्टर में, उसे हम बोलते हैं नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। ओके, लेट्स सी द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लेट्स लुक एट लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। So what is parameterized constructor? Whenever you pass some parameters to a constructor, it is called as parameterized constructor. तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्लास एंड देन क्लास नेम है पैरा, और ये क्लास की बॉडी है। नाउ इस क्लास के अंदर एक और मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और इस कंस्ट्रक्टर का नेम जो है क्लास नेम से मैच कर रहा है, मीन्स ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने दो पैरामीटर्स पास किया है, एक है इंटीजर a और दूसरा है फ्लोट b। सो आइदर आप एक पैरामीटर पास करें या दो पैरामीटर पास करें या फिर मैनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करें, उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर सिंपल एक हाई मैसेज को मैंने प्रिंट किया। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन था नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में मीन्स आप कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हो, बट इन कॉन्ट्रास्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर रहे हो, पैरामीटर्स पास कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है और ये यूज़र के कंट्रोल में है, प्रोग्रामर के कंट्रोल में है, क्योंकि प्रोग्रामर ही जो है एक्सप्लिसिटली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता है और नो आर्ग का कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता है। बट जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो जावा वर्चुअल मशीन मीन्स JVM जो है ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट करता है और उसको यूज़ करता है, वो उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। So I think I have covered all the concepts related to constructor. So just to summarize this, constructor क्या है, एक स्पेशल मेथड है जिसको हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और क्लास दोनों का नेम जो है सेम होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड? फर्स्ट डिफरेंस है कि मेथड जो है उसका जो भी आप नेम क्रिएट करते हो वो यूज़र डिफाइंड नेम होता है, बट कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास नेम, सेम क्लास नेम से होता है। मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में बाउंडेशन है कि आपको जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम रखना होगा, लेकिन मेथड में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकंड डिफरेंस है कि मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है, एक रिटर्न वैल्यू होता है। आइदर आप उसे वॉइड रख सकते हो, इंटीजर रख सकते हो या कैर रख सकते हो। बट कमिंग टू द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है, कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। थर्ड डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर को जो है आप कॉल करते हो ऑटोमेटिकली, इट विल जो है JVM इसे कॉल करता है, JVM इसे क्रिएट करता है। बट कमिंग टू द मेथड को आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है विद द हेल्प ऑफ क्लास रेफरेंस और आइदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। एंड जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर जो है वो कभी भी मेथड को प्रोवाइड नहीं करेंगे स्पेशली, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं भी किया है तो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है JVM आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके देगा। ओके, सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट कंस्ट्रक्टर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग।